आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया। फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। कोर्ट ने उनके गार्डों के हथियार लाइसेंस के कागजात मांगे हैं। पटना सिविल कोर्ट ने केस अनुसंधानकर्ता को 3 जुलाई तक दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले में जिला पुलिस ने विष्णुपुर स्थित बार को किया सील। कार्रवाई करते हुए अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के छतौनी पुलिस की टीम ने ज्वेलरी लूटकांड से पहले अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस ने ओडिशा के रहने वाले 5 अपराधियों को पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। रामगढ़ के आम डेलवा में जमीन विवाद में रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या कर दी गई। पत्थर और लाठियों से मारकर जान ले ली गई। खगड़िया में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की सेहत खराब हो गई। खाने में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद बीमार बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। खगड़िया के परबत्ता थाना पुलिस ने सलारपुर स्थित एक घर में छापेमारी करके भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। भूसा में छिपाकर शराब को रखा गया था। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों के पास से 18 लीटर शराब बरामद की गई। सीवान के महाराजगंज में मामूली विवाद में हत्या की गई है। हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। धनबाद के निश्चितपुर टाउनशिप के मोहली डीही स्थित छठ तालाब से 16 साल के छात्रा का शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बोकारो पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के निर्माण और कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तेलो पूर्वी में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वैशाली के रामपुर श्यामचंद भट्टा के पास करीब 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने बारात जा रही कार पर हमला कर दिया। पटना पुलिस ने शिक्षा का अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। सोनू नामक युवक ने 3 लोगों के साथ मिलकर उपेंद्र कुमार सिंह पर अपहरण का प्रयास किया था। पीड़ित की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। सुपौल में धर्म परिवर्तन के आरोप के बाद जमकर बवाल हुआ। नेपाल से आई 4 सदस्यीय टीम ने एफआईआर दर्ज की है। सहरसा नगर विकास एवं आवास विभाग की 4 सदस्यीय उड़नदस्ता जांच टीम नगर निगम पहुंची। टीम नगर निगम में पिछले दिनों हुई विभिन्न सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया की गहन जांच कर रही है। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कर्मलीचक महुली रोड स्थित तेल, रिफाइन और डालडा के गोदाम में भीषण अगलगी की घटना के दूसरे दिन फायर ब्रिगेड की टीम गोदाम के कचरे को हटाने में जुटी रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निरीक्षण के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल में उत्साह का माहौल है। सीएम ने स्कूल के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास और लैब की तारीफ की थी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नए आवास में शिफ्ट हो गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। पटना सिटी में आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। यह आयोजन केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में हुआ है। खगड़िया डीएम विक्रम वीरकर ने मानसी अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अंचल में चल रहे कार्य की समीक्षा की। वैशाली में 4 पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हुए। वहीं 3 पुलिस पदाधिकारियों को पदोन्नति मिली है, जिन्हें वैशाली एसपी शुभांकर मिश्रा ने अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। रांची पुलिस ने 8 पुलिसकर्मी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के लिए रांची पुलिस लाइन में बेयरफेयर का आयोजन किया गया। कैमूर शहर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से नाराज लोगों ने एकता चौक के करीब 1 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। हूल दिवस के मौके पर पूर्व विधायक सीता सोरेन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आईं। जामा विधानसभा क्षेत्र के लकल जोड़िया में आयोजित मेले में उन्होंने वीर सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पलामू में बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता एनएचएआई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर विधायक ने धरना दिया। रांची में नगर आयुक्त सुशांत गौरव के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर आयुक्त अतिक्रमण के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं। धनबाद डीएमएफटी फंड में भागमारा विधानसभा क्षेत्र में भीम कनाली और मंदरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
मुंगेर के जाफर नगर घाट पर गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गहरे पानी में डूबने से जाफर नगर निवासी 40 साल के ललन सिंह की मौत हो गई। गोपालगंज में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है। पूर्वी चंपारण के कोड़ा गांव में डोबी में डूबने से 17 साल की सपना कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई। घर लौटने के दौरान पैर फिसलने के दौरान हादसा हुआ। गुमला सदर थाना क्षेत्र के आंजम थान में पूजा अर्चना कर लौट रहे एक दंपति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना मंगलवार की है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिरिडीह जिले के खेदुआडीह में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में इतना भयानक था कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नालंदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अपहरण बच्चे को सकुशल बरामद किया है। 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। हजारीबाग जिले के रैम्बो कर्मा गांव में सांप काटने से हादसा हुआ। 12 साल के ऋषि कुमार रविदास की मौत हो गई। परिजनों ने मृत मानने के बजाय तंत्र मंत्र के सहारे जीवित करने की कोशिश की। खगड़िया के बिठला गांव के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। 4 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धनबाद के SNMMCH में आवारा कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल बच्चे को लेकर परिजन पहुंचे। गिरिडीह के अहिल्यापुर के रहने वाले 4 साल के बच्चे को कुत्ते ने चेहरे पर काट लिया था। पटना में ट्रेन से पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 26 संगीन मामले दर्ज थे। ये कोई आम अपराधी या पुलिस की नजर में वांटेड नहीं था, बल्कि ये पांडव सेना गिरोह का मुख्य सरगना संजय सिंह है। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की घटना है। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने संथाल विद्रोह के नायकों को श्रद्धांजलि दी। 30 जून 1855 को याद किया। कहा कि सभी वीर सपूतों का संघर्ष हमारी पहचान है। जामताड़ा में SIR अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के पहले दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DC आलोक कुमार ने जिले के विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। DC सिमडेगा कंचन सिंह ने मंगलवार को SIR 2026 इन्यूमरेल अभियान के तहत उर्दू हिंदी नियुक्ति की मांग को लेकर पटना के कारगिल चौक से पैदल मार्च निकाला गया है। BTSC लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जामताड़ा के सिद्धू कानून चौक पर हूल दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह, DDC SDO ने सिद्धू कानून की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। अरवल में वेतन की मांग को लेकर धरना दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में राज्यव्यापी महाआंदोलन का ऐलान किया गया। आंदोलन की शुरुआत अरवल के कलेक्ट्रेट के पास से की गई। भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी अलंकृत पांडे और SSP प्रमोद कुमार यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जमशेदपुर में SIR प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। VLO और BLA के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। पटना सिटी के अंगम कुआं में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद सेवानिवृत्त हो गई हैं। डॉक्टर रश्मि प्रसाद के सेवानिवृत्त को लेकर अस्पताल के ऑडिटोरियम में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। मुंगेर में महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया है। स्थानीय प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी निखिल धनराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। पलामू में 1 महीने में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई। इनमें 2 लोगों की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हुई। पंडवा थाना क्षेत्र के सिक्का गांव निवासी कुलदीप महतो समेत पूरे परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। जामताड़ा जिले के कर्माटांड प्रखंड के तेतुलबंधा गांव निवासी नंदलाल रवानी ने 29 जून को सहायक प्राचार्य की नियुक्ति पत्र मिला। रामगढ़ जिले की लड़कियां बैडमिंटन में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्हें प्रशिक्षित कोच के जरिए खेल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं।
देवघर में लाखों कांवड़ियां और श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लखनऊ में हुए अग्निकांडों को देखते हुए धनबाद के जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग सतर्क हो गए हैं। जमुई में बरनाल जलाशय निर्माण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग को लेकर भाकपा माले के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की। अररिया में 7 करोड़ रुपए की लागत से बना झमटा महिषाकोल पुल धंसने का मामला अब भी सवालों के घेरे में है। पुल में दरार आने और विभागीय जांच हुए 1 महीना बीत चुका है। बोकारो में बारिश होते ही CZ गेट के पास स्थित रेलवे अंडरपास जल भराव की समस्या से जूझता दिख रहा है। बारिश के बाद अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। गोपालगंज में मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल का परिसर पानी हो गया। वहीं अस्पताल के नवनिर्मित बिल्डिंग से भी झरने की तरह पानी टपकने लगा। मानसून की पहली बरसात से ही नगर निगम के ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। मोतिहारी के हवाई अड्डा, कचहरी, सदर अस्पताल, बरियारपुर, जमला के साथ साथ कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हुई। छपरा के मकेर में गंडक नदी के बढ़ते कटाव के खतरे को देखते हुए सारण के डीएम खुद निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों की रिपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय डीएम नाव से गंडक नदी के क्षेत्र में पहुंचे। बेतिया में लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंडक बोट सफारी सेवा के अगले आदेश तक बंद कर दिया है। साथ ही नदी में किसी भी तरह की नौका विहार पर भी रोक लगा दी है।